जय मसीह की सब बहन भाइयों को और एक और न्यू वीडियो के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ मैं परमेश्वर में। और मैं सबके लिए सबसे पहले यही प्रेयर करती हूँ कि मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मेरा हर एक भाई बहन ठीक रहे, सही सलामत रहे। मेरे परमेश्वर हर एक की रक्षा करें, हर एक को बुद्धि दें ताकि वो परमेश्वर के राह पर चल सकें। मैंने पहले वीडियो में बताया कि किस तरह परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और किस तरह मैं परमेश्वर पर विश्वास करने लगी। थोड़ा थोड़ा विश्वास मेरा बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं था लेकिन विश्वास एक था। कहते हैं ना, विश्वास एक राई के दाने जितना भी अगर है तो परमेश्वर कहता है वो भी बहुत है, तेरे लिए हो जाएगा। और वैसे ही एक राई के दाने जितना विश्वास ही मेरे अंदर आया था और वो बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे कहते हैं ना, वो जब पौधा बनता है तो एक बड़ा पौधा बन जाता है और साग पात लाता है और उस पे आकाश के पक्षी आके बैठते हैं, बसेरा करते हैं। तो वैसा ही हुआ मेरी लाइफ में। इतना एक राई के दाने जितना ही विश्वास था मेरे अंदर और परमेश्वर वो धीरे धीरे बढ़ाते गए, मुझे अपने में बढ़ाते गए और ऐसे ही करते। लेकिन परमेश्वर ने, मैं सच बताऊं, मेरे लिए बहुत ही किया है, बहुत किया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, इतना वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और ना ही कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है जितना कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए करता है। और सच में मेरा परमेश्वर मुझे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम कि कहते हैं ना, समुंदर से भी गहरा है मेरे परमेश्वर का प्रेम, जो हमसे इतना प्रेम करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए दे दिया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। तो ऐसे ही, उससे पहले तो मैं ठीक थी, लेकिन जैसे ही मेरा परमेश्वर में विश्वास बढ़ने लगा तो मुझे कभी कुछ न कुछ प्रॉब्लम थोड़ी होने लगी। तो ऐसे क्या हुआ, उससे पहले तो मुझे कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मैं अपने घर में बैठी हुई थी। घर में क्या, अपने बाहर का किचन जो रहता है गांव में, क्या होता है कि उस टाइम जो चूल्हा रहता है, आग पे रोटी बनाई जाती है, वो आग पे ही जैसे कम काम किया जाता है। गैस पे सिर्फ चाय वाई बनती थी, उससे ज़्यादा कुछ उतनी सुविधा नहीं होती थी उस टाइम पे। तो ऐसे ही मैं सुबह का टाइम था और 8:30 का टाइम था। टाइम भी मुझे याद है क्योंकि प्रेयर 6:30 होती थी, 7:30 होती थी दवाई से, जिसके लिए मैंने पहले भी बताया आप सबको कि कैसे परमेश्वर ने, उसके द्वारा मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर आए, मुझे अपना सुसमाचार बताया। मेरे परमेश्वर ने किस तरह से बताया मुझे। और ऐसे ही मैं सुनती थी हमेशा कि नहीं, 6:30, 7:30, सुबह के 6:30, फिर सुबह के 7:30, फिर 8:30, लास्ट में 9:30। फिर 10 बजे के बाद क्या होता था कि वो जो सिग्नल होता था ना रे, वो बिल्कुल वो कम होता था, फिर आवाज़ नहीं आती थी। हम मतलब दिन में उतनी आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन दूसरा चैनल शायद चेंज हो जाता था, उसकी वजह से ऐसा होता था। चैनल चेंज होने की वजह से ऐसा होता था। प्रॉपर वॉइस जो क्लियर नहीं आती थी, जिसकी वजह से समझ नहीं आता था कि क्या अभी क्या चल रहा है क्या नहीं। तो 8:30 बजे का टाइम था कि मैं रोटी बना रही थी और सब लोग इधर उधर काम में व्यस्त थे। तो मुझे क्या हुआ कि जैसे कहते हैं ना, एक फिट्स जैसे होते हैं, वैसे ही मुझे हुआ। और मैं रोटी बना रही थी तो मैंने रेडियो ऑन करके अपने पास ही सामने रखा, तो मैं सुन भी रही थी। बच्चन का टाइम हुआ 8:30 बजे, 8:45 बजे प्रेयर हो रही थी और मैं प्रेयर सुन ही रही थी, कर ही रही थी। इतने में क्या हुआ कि हालांकि चूल्हे में इतनी आग जलती है, लकड़ियों से आग जलाई जाती है, तो बहुत, कहते हैं ना, फ्लेम उसका बहुत ज़्यादा रहता है कि उसके पास बैठने से ही इतना हीट जैसा होता है कि गर्मियों में आप उसके पास बैठ नहीं पाओगे, इतनी हीट होती है। और सर्दियों में तो काफ़ी हेल्प देती है वो, ठंड लगने से बचाती है वो आग, ऐसी लकड़ियों की जो आग रहती है। तो ऐसे इसी बीच में क्या हुआ कि मुझे मुझे ना ऐसे होता था कि जब ऐसे सुबह में जब मुझे ऐसा होने वाला होता था, तो कभी कभार पहले साल में एक बार हुआ, फिर 6 महीने में एक बार हुआ, फिर मतलब उसका टाइम कम होता गया। और वो मुझे जब
साल 6 महीने में मैं ऐसे ही कुछ हो गया है शायद। सुबह मैं उठी हूँ तो मेरा ऐसे सर बारी बारी जैसा लगता था, और उसके बाद मेरे हाथ में पकड़ती थी, मेरे हाथ से गिर जाता था कुछ। आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे कि मैं कुछ भी मैंने हाथ में चाहे खाने के लिए पकड़ा है कुछ, चाहे बहुत ही कॉस्टली चीज़ भी पकड़ी है, वो भी मेरे हाथ से गिर जाती, मुझे पता ही नहीं लगता था। इतना एकदम ऐसे होता था, एक झरक जैसा लगता है ना, जैसे नींद में झपकी जैसी आती, इस तरह होता था मुझे। और सेम इसी तरह हुआ, और ज़ोर से मुझे झरक जैसा लगा, और उसके बाद मैं वहाँ गिर गई। और इस तरफ वो कहते हैं ना, साइड्स देके किचन बनाई होती है, छोटी छोटी दीवार देखी है, तो इस तरफ मैं पड़ी, और इस तरफ पड़ती तो इस तरफ आग थी, मतलब कि इस तरफ आग जल रही है, तवा रखा हुआ है रोटी बनाने के लिए, रोटी बना रही हूँ, और इस तरफ जो है उसकी दीवार थी, छोटी सी बाल जो रहती है ना, छोटी छोटी बाल से ऐसे दी हुई थी। इस साइड में गिरी, और इस साइड जैसे मैं गिरी तो मेरी ये बाजू दब गई, और मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं। और मेरी सब घर वाले आए, उन्होंने उठाया, क्या हुआ क्या हुआ। तो मुझे तो कुछ होश ही नहीं है, मुझे क्या हुआ क्या नहीं, बेहोश जैसा बंदा होता है वैसे ही मैं हो गई। और प्रभु का बहुत बहुत शुक्र है कि उस दिन अच्छा हुआ कि मतलब शैतान ने इस तरह मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए कि अपनी पूरी कोशिश की शैतान ने कि इसको मैं गिराऊं, इसको मैं तोड़ूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कोई भी नुकसान होने नहीं दिया। भले शैतान ने कितना भी कुछ किया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे कुछ भी आँच तक आने नहीं दी। और वही अगर मैं परमेश्वर में नहीं होती उस दिन, अगर मैं परमेश्वर को नहीं जानती होती, वचन में नहीं होती, प्रेयर नहीं कर रही होती, तो इस तरफ आग जल रही थी, और मेरा मुंह ही सीधा जाके उस जलती हुई चूल्हे में लग जाता। और मतलब कि आप ये जो अब आज मैं यहाँ बैठी हूँ, और शायद मैं होती भी ना, शायद मैं जिंदा भी ना होती, मुँह ही जल जाता बिल्कुल, क्या हो जाता मेरे साथ, मैं शायद जीवित ही नहीं बचती, क्योंकि इतनी फ्लेम, हाई फ्लेम वाली आग रहती है, लकड़ियों वाली। और जब तक घर वाले सब काम में इधर उधर बिजी थे, जब तक घर वाले आके देखते तो तब तक सब खत्म हो गया होता, ऐसा हुआ था। तो लेकिन मेरे परमेश्वर ने उस टाइम मुझे, मैं जब मुझे होश आया तो मुझे याद आया कि मैं वचन ही सुन रही थी और प्रेयर भी कर रही थी, उसके बाद की शायद बात है ये, वचन प्रेयर की बात है ये, 9:30 बजे की बात है, 8:30 से वचन चल रहा था, मुझे उतना वो नहीं रहा। और जैसे ही 9 बजे का शायद टाइम था, गर्मियों के थोड़ी थोड़ी गर्मी थी, तो उसके बाद जब मुझे होश आया तो फिर मैंने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद किया। परमेश्वर, सच में परमेश्वर, अगर मैं आज प्रेयर नहीं कर रही होती, तेरे वचन नहीं सुन रही होती, आप मेरी ज़िंदगी में नहीं होते, तो आज मैं तो ख़त्म ही हो जाती परमेश्वर, आज मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाता। आप जानते हैं कि अगर एक लड़की है, तो बच्ची जैसी थी उस टाइम में, एक लड़की अगर उसका फेस ही जल जाए, भले ही एक दाग सा भी पड़ जाता है, तो सब उसको इग्नोर करने शुरू कर देते हैं, मतलब कोई भी शादी के लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर ये फेस जल ही जाता बिल्कुल, तो शायद मैं, शादी तो बहुत दूर की बात है, मतलब शायद मैं जीवित ही नहीं होती, इतना हुआ था। लेकिन मेरे परमेश्वर का लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं उस परमेश्वर को कि जिसने मुझे आज तक संभाल के रखा है, जिसने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया। हमेशा कहते हैं ना, जन्म तो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक जो प्रोटेक्शन जो मुझे मिली है, प्रोटेक्शन जो मुझे दी गई है, वो सिर्फ मेरे परमेश्वर ने ही मुझे दी है, क्योंकि परमेश्वर के सिवा वो प्रोटेक्शन कोई दे ही नहीं सकता है। और जो परमेश्वर के प्रोटेक्शन में रहता है वो हमेशा सेफ रहता है, हमेशा सुरक्षित रहता है। उसी उसको किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहता है उसकी लाइफ में। ऐसा है मेरे परमेश्वर का प्रेम, और परमेश्वर सच में हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। और मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि आप सब परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, परमेश्वर को जानें, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें और सुसमाचार प्रचार करें। मेरे लिए भी प्लीज़ मैं सबको यही कहती हूँ कि मेरे लिए भी प्रेयर कीजिए, ताकि मैं भी परमेश्वर के नाम में और आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहती हूँ। और सच बताऊँ तो मैं अभी जॉब करने का मेरा मन नहीं है, और मैं यही दुआ करती हूँ परमेश्वर, मैं तो जॉब नहीं करना चाहती अब, क्योंकि जॉब अगर करूँगी तो मैं फिर बिजी हो जाऊँगी,
और फिर मैं परमेश्वर को वो टाइम नहीं दे पाऊँगी जो परमेश्वर को मैं टाइम देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर में, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन में, दिन रात में वो करना चाहती हूँ कि ऐसे करके मैं परमेश्वर में बनना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर की प्रिय बेटी बनना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझसे बहुत प्रेम किया है। मैं परमेश्वर के लिए करना चाहती हूँ। तो परमेश्वर से मेरे लिए यही प्रेयर कीजिए कि परमेश्वर मेरे लिए ये करें। और आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, तो ज़रूर मैं बढ़ूँगी परमेश्वर के नाम में। और आप सभी को ये परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में जय मसीह की। और ये वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और एक लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और मोटिवेट हूँ। क्योंकि मैं अपनी ये सब सारी जर्नी जो मैंने परमेश्वर के साथ उससे पीछे की सब शेयर करना चाहती हूँ। और आगे की जो अभी चल रही है वो भी शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चाहती थी कि मैं शुरुआत से एक चीज़ करके सब शेयर करूँ सबके साथ। तो सब बहन भाइयों को परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में जय मसीह की।